जैसा कि मैंने पिछला जो रिवीजन सेशन का जो वीडियो था उसके अंदर मैंने बताया था कि मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा कि जिसमें मैं जितने भी टॉपिक्स हैं CUT PGA उन सब के बारे में मोस्टली मतलब क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। देखो यार, सारे तो नहीं बता पाएंगे जैसे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं कि ये चीज़ें तो पढ़ के जानी ही जानी है। इनके अलावा जो पढ़ रहे हो वो PYQ वगैरह से या खुद के नोट से अलग जो चीज़ें हैं वो तो है ही, बट ये तो पढ़ के जानी है। कुछ भी हो जाए हर किसी को पढ़ना ही है, जहाँ से क्वेश्चन हर बार आते ही। ये मेरे को कैसे पता चला है, तो एक तो हम जब पिछली बार प्रिपरेशन कर रहे थे उससे, और दूसरा पिछले 4 साल में जितने भी बार 21, 22, 23, 24 में जब एग्ज़ाम हुआ है तो उसको एनालाइज करके मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो अपन ये पहली वीडियो है IPT पे। तो क्वेश्चंस IPT के अंदर अगर अपन देखें तो बुक्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पिछली बार गांधी जी की बुक्स पूछी थी क्रोनोलॉजी में, और अंबेडकर जी की बुक्स भी आती ही है। तो इन दो की बुक्स तो याद करनी ही है क्रोनोलॉजी के अंदर कि इनकी जो बुक्स थी वो पहले कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी, ऐसे याद करनी है। बाकी कौन सी बुक किसने लिखी है वो तो याद करनी है। और अगर दूसरे थिंकर्स की भी थोड़ी बहुत, अगर क्रोनोलॉजी में अगर इतना टाइम है तो वो भी याद करने की कोशिश कर लो, बट इन 2 थिंकर्स की क्रोनोलॉजी में याद करना ज़रूरी है। और बाकी की बुक्स की कौन सी बुक किसने लिखी है ज़रूरी है। उसके बाद जो न्यूज़पेपर है, गांधी जी ने कौन सा न्यूज़पेपर शुरू किया था, या अंबेडकर जी ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, या अलग अलग थिंकर्स ने, राजा राम मोहन राय कौन सा कॉलेज खोला था, जो भी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं जो भी इस्टेब्लिश किया था वो आपको पता होना चाहिए, वो पूछा जाता है। फिर होता है कि टर्म्स, जैसे एक क्वेश्चन आया था ग्रेडेड इनइक्वालिटी का। ग्रेडेड इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि जैसे अपने देश के अंदर जो कास्ट सिस्टम है, या जैसे उसको पहले वर्ण सिस्टम कहते थे, तो उसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक इनइक्वालिटी नहीं है, एक पूरा स्ट्रक्चर है कि जो ऊपर ही ऊपर है वो इससे कर रहा है। तो ये जो है 2 नंबर पे, ये 3 नंबर को तो इसके साथ इनइक्वालिटी कर रहा है, और इसके साथ इनइक्वालिटी 1 नंबर वाला कर रहा है। यानी ये इसका शोषण कर रहा है और इसका भी शोषण हो रहा है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट का मतलब है, बट मैं ये नहीं समझाना चाहता। मेरा समझाने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी टर्म्स किससे एसोसिएटेड है, वो आपको पढ़नी होगी। ग्रेडेड इनइक्वालिटी हो गया, हिंदू राष्ट्र सावरकर का है तो पूछ सकते, सर्वोदय अंत्योदय जो है, या अनासक्ति भी पूछा गया था, तो ये गांधी जी के टर्म्स हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए, वो मतलब आपको ही पढ़ना है, नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए, बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है इन्फ्लुएंस, कि जॉन डीवी जो थे वो अपने अम्बेडकर जी के टीचर थे, उनका इन्फ्लुएंस था उन पर। और उसके बाद जो जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, उनका इन्फ्लुएंस हो गया गांधी जी पे, या टोल्स्टॉय का हो गया, और इन सब चीज़ों का। तो किसका इन्फ्लुएंस किस पे रहा है ये भी पता होना चाहिए, और थोड़ी बहुत लाइफ स्टोरी पता होनी चाहिए कि मोस्टली वो क्वेश्चन आ जाए अगर इस प्रकार का, कि थोड़ा बहुत। और मैं तो चाहता हूँ कि IPT में जो भी अपने थिंकर्स हैं उनका तो अपने को पता होना ही चाहिए। और कोर्ट्स, थोड़ा बहुत कोर्ट्स पता होना चाहिए, कोर्ट मोस्टली क्या कोर्ट उन्होंने किया है, बट कोर्ट का भी अंदाज़ा लग जाता है कि अगर थोड़ी सी ऐसे गांव से रिलेटेड और ये सब बातें अगर कोई करेंगे जो इंडस्ट्री के खिलाफ है, तो ये बात हमेशा गांधी जी करेंगे, और जो सपोर्ट में करेंगे वो अम्बेडकर जी करेंगे। जैसे एक ये भी पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल गांधी जी पंचायती राज के सपोर्टर थे और अम्बेडकर जी उसके खिलाफ थे, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और टैगोर जी है तो वो नेशनलिज्म के खिलाफ है, और जो सावरकर है वो नेशनलिज्म के सपोर्ट में, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप सीधा ChatGPT का यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई भी है, मान लो गांधी जी है तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट उनके, इम्पोर्टेंट बुक्स उनकी, उनके कोट्स, सीधा ChatGPT का यूज़ कर सकते हो। अगर नोट समझ में नहीं आ रहे तो बस उसमें लिख देना गांधी जी इस कॉन्सेप्ट, तो वहाँ सर्वोदय अंत्योदय तालिस्मान ये सब आ जाएगा। और बुक्स लिख दो, बुक आ जाए, कोट लिखो, कोट आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि टैगोर सिलेबस में नहीं है, बट इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मोस्टली इनका जो नेशनलिज्म वाला पार्ट है
उससे क्वेश्चन आते हैं कि ये नेशनलिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं, ये नेशनलिज्म के खिलाफ है। फॉर नेशनलिज्म का मतलब खिलाफ है। मे भी जो पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए स्टूडेंट नहीं है उनको लगता होगा कि नेशनलिज्म के कैसे कोई खिलाफ हो सकता है। तो नेशनलिज्म बहुत अलग अलग सेंस में देखा जाता है। फॉर एग्जांपल कि नेशनलिज्म इन सेंस कि अगर कोई ये मानने लगे, जैसे अपन मानने लगे कि इंडिया, भारत महान है और इंडिया सबसे बेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्री को ऑटोमेटिकली जैसे ही हम कह देंगे ना कि हम ऊपर हैं, तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि बाकी सब हमसे नीचे। तो ये वॉर को स्टार्ट करता है, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट। और ये सिर्फ देश के लिए नहीं है, एज ए ह्यूमन भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो ये बोलेंगे कि मैं तो इस कास्ट से हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ, बट मैं किसी को नीचे नहीं मानता हूँ। कुछ लोग ऐसा आर्ग्यू देते, तो वो उसका आपके अगर जैसे ही आपने खुद को सुपीरियर मान लिया या बोल दिया कि मेरे को इस कास्ट में प्राइड है, तो ऑटोमेटिकली आप दूसरी कास्ट के लोगों को नीचा समझ रहे हो, वो आप चाहो भले ना चाहो। तो ये वो चलो अपन चले गए उसमें, बट मोस्टली ये आपको इतना पता होना चाहिए। और इसके बाद अपन WPT, पॉलिटिकल थ्योरी, सब चीज़ों का करेंगे। थैंक यू सो मच।